औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मेरा नाम राज़िया परवेज़ है और मैं पेशावर मॉडल स्कूल बॉयज़ 3 से आपके इस्लामियात की टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, हम एक दफ़ा फिर आपको पेशावर मॉडल स्कूल की तरफ से इस्लामियात की ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जो है ऑनलाइन क्लासेस जिस तरह ले रहे हैं, आपको पता है कि आपने अपनी इस्लामियात की किताब अपने साथ रखनी होती है। तो स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले जो है आप अपनी बुक अपने सामने रखें और आपने बुक में पेज नंबर 53 इसमें जो एक चैप्टर है, एक टॉपिक है हमारा मवाख़ात। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक मवाख़ात का है, इसका लेक्चर आपको पहले स्कूल में जो है दिया जा चुका है। तो स्टूडेंट्स, मवाख़ात का एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि मवाख़ात क्या है। मवाख़ात के मायने हैं भाईचारा। मवाख़ात दरअसल एक रिश्ते का नाम है, एक ताल्लुक़ का नाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार को हज़रत अनस बिन मालिक के घर इकट्ठा करके और इनके दरमियान कायम किया था। इसको मवाख़ात कहते हैं, इस रिश्ते को मवाख़ात कहते हैं। मुहाजिरीन जो थे, मुहाजिरीन वो कौन लोग थे? वो मुसलमान जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे, उनको मुहाजिरीन कहा जाता है। और अंसार वो मुसलमान जो ऑलरेडी पहले से मदीना में रहते थे और उन्होंने मक्का से आने वाले मुसलमानों की मदद की थी, तो उनको अंसार कहा जाता है। तो मुहाजिरीन और अंसार में जो इत्तेफाक और मोहब्बत का रिश्ता कायम हुआ था, तो उसको क्या कहते हैं? उसको मवाख़ात कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका लेक्चर जो है वो हो चुका है। अब आप अपने बुक पेज नंबर 55 पर आ जाएं। आपने पहले बुक की एक्सरसाइज करनी है और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये एक्सरसाइज जो है वो इंक पेन से करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, पेंसिल से आपने बुक पे जो है वो पेज फिल नहीं करने। ये देखिए, नंबर यहाँ पे सवाल है, दर्जिल सवालात का मुनासिब तरीन जवाब मुंतखब करें। नंबर 1, मुसलमानों ने मक्का मुकरमा से किस तरफ हिजरत की? तो स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं। अलिफ बगदाद, बे दमिश्क, जीम कूफा, दाल मदीना। तो अभी मैंने आपको बताया और जिस तरह आप पढ़ चुके हैं कि मुसलमानों ने मक्का मुकरमा से मदीना हिजरत की। तो स्टूडेंट्स, आप इसको सर्कल कर लें, इस दाल के ऑप्शन को, या आप इस पे टिक लगा लें। नंबर 2, मवाख़ात मदीना किस सहाबी के घर सर अंजाम पाई? तो स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि एक सहाबी जिनका नाम क्या था, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये देखें स्टूडेंट्स, अलिफ में सबसे पहली ही ऑप्शन में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र है, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान मवाख़ात का रिश्ता कायम किया था। इसी तरीके से आप आ जाएँ पेज नंबर 56। नंबर 3 है हमारे पास, मुहाजिरीन किस पेशे से वाबस्ता थे? तो स्टूडेंट, जिस तरह आप लोग अपनी बुक में जो है वो पढ़ चुके हैं, आप बुक में हेल्प भी ले सकते हैं। इसको जो है, अगर आपको ना पता हो, ऑप्शन आपको सर्च करनी हो, कंफर्म करना हो, तो आप बुक में हेल्प लें। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अलिफ खेती बाड़ी, बे तिजारत, जीम सनत, दाल गलाबानी। अब यहाँ पर जो है मुहाजिरीन जो मक्का से आए थे मुसलमान, वो मुहाजिरीन थे और उनका क्या काम था? वो बिज़नेस करते थे, कारोबार करते थे। हमने आपको अपने लेक्चर में बताया था कि वो बिज़नेसमैन थे, वो कारोबार करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है जिसको आपने सर्कल करना है वो है बे तिजारत। ठीक है, वो तिजारत करते थे, उनका पेशा, उनका काम क्या था? उनका काम जो था वो तिजारत करना था। नेक्स्ट है, अंसार मदीना ने अपने मुहाजिर भाई को अपने घर का कितना सामान पेश किया? अंसार मदीना मतलब मुसलमान, वो मुसलमान जो मदीना में रहने वाले थे, उनको अंसार मदीना कह रहे हैं, मदीना में रहने वाले मुसलमानों को कह रहे हैं। तो उन्होंने अपने मुहाजिर भाई को कितना हिस्सा दिया था? तो अलिफ, यहाँ पे देखें, ये अलिफ 1/4, 1/4, बे आधा मतलब हाफ। तो आपको पता है कि आपने पढ़ा था कि उन्होंने जो है इस ऑप्शन में नंबर बे जो है वो करेक्ट आएगा। आप इसको सर्कल कर लेंगे, आधा अपने, उनके पास जितनी उनके पास जायदाद थी उन्होंने उसमें से हाफ़ दिया था। ज़मीनें भी आधी दे दी थी, घर में भी आधा हिस्सा दे दिया था, अपने कामों में, अपने कारोबार में, बिज़नेस में भी आधा हिस्सा। तो बिल्कुल उन्होंने इंसाफ के साथ आधा हिस्सा दिया था। आप बे को
जो है वो सर्कल कर लें, ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है, अंसार के पास किस फल के बागात थे? अंसार जो थे वो क्या काम करते थे? अंसार खेती बाड़ी करते थे, अंसार काश्तकारी का काम करते थे। तो उनके पास जो बागात थे, उन्होंने जो अपने हाथों से बागात उगाए थे, तो वो किस चीज़ के थे? यहाँ पे आपको ऑप्शन दी गई है, अलिफ खजूर, बे अनार, जीम सैतून, दाल इंजीर। तो यहाँ पे अलिफ खजूर, उनके पास खजूर के बागात थे। नेक्स्ट है, मुसलमानों को कहाँ जाकर अमन नसीब हुआ? मक्का मुकरमा में, अलिफ, बे जो है मदीना मुनव्वरा में, जीम शाम में, दाल ताइफ में। तो उनको जो है अमन और सुकून जो नसीब हुआ था, जहाँ पे वो रिलैक्स ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो वो कहाँ था? मदीना। मक्का से तो वो आ गए थे, क्योंकि मक्का में तो बहुत मज़ालिम उन पे ढाए जा रहे थे, तो यहाँ पे वो मदीना आ गए थे, बे मदीना मुनव्वरा। नेक्स्ट है, हिजरत मदीना के वक्त मुहाजिरीन की माली हालत कैसी थी? ये देखें, हिजरत मदीना के वक्त मुहाजिरीन की माली हालत कैसी थी? यानी मक्का से जब मुसलमान आए थे ना मदीना, तो वो कुछ भी नहीं लेकर आए थे अपने साथ, ना पैसा लाए थे, ना कोई उनके पास जो है साजो सामान था, ना कपड़े थे। मतलब वो बस बिल्कुल सब कुछ अपना मक्का में छोड़ कर मदीना आए थे। जब वो मदीना आए थे तो उन्होंने अपना सब कुछ मक्का में छोड़ दिया था। तो उनकी माली हालत कैसी हुई? अलिफ बेहतर, बे कमज़ोर, जीम औस्त मतलब नॉर्मल, या दाल बेहतरीन। तो यहाँ पर है बे कमज़ोर, उनकी माली हालत कमज़ोर थी। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, दर्जे जुमलों में से दुरुस्त और गलत जुमलों की निशानदेही करें। मतलब जो आपको लगे कि ये सेंटेंस करेक्ट है तो आपने उसको टिक करना है, और जो सेंटेंस आपको लगे ये रॉन्ग है तो आपने उसको क्रॉस करना है। जैसे यहाँ पर है नंबर अलिफ, मवाक़ात के मायने हैं हमदर्दी और गम गुजारी। मतलब मवाक़ात के मायने वो कह रहे हैं कि हमदर्दी है, तो क्या ये बात ठीक हुई? नो, तो ये है क्रॉस। मवाक़ात के तो मायने भाईचारा है। सेकंड है, अंसार के मायने हैं मददगार। बिल्कुल ठीक, क्योंकि अंसार जो है वो मदीना के मुसलमान थे और उन्होंने मक्का से आने वाले मुसलमानों की मदद की थी, इसलिए अंसार का मायने मददगार। बिल्कुल ठीक है, आप इसको टिक लगाएंगे। नंबर थर्ड देखें, मुसलमान मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे। बिल्कुल टिक। मुहाजिरीन और अंसार ने मिलजुल कर खूब इस्लाम की तबलीग की। टिक, क्योंकि मुहाजिरीन और अंसार में भाईचारे का रिश्ता कायम हो गया था, तो वो हर काम मिल कर करते थे। तो इसी तरह उन्होंने इस्लाम की तबलीग भी बहुत की, मतलब उसमें भी उन्होंने एक दूसरे की हेल्प की। अंसार मदीना ज़्यादातर तिजारत पेशा थे। अंसार मदीना में रहने वाले जो मुसलमान थे वो तिजारत करते थे। नो, मक्का के मुसलमान जो थे वो तिजारत करते थे, मदीना के मुसलमान तो काश्तकारी का काम करते थे। तो ये क्रॉस हुआ। ठीक है, आप यहाँ पे लगाएंगे क्रॉस। तो स्टूडेंट्स, जब आपका पेज नंबर, ये देखें, पेज नंबर 55 और पेज नंबर 56 कंप्लीट हो जाए, आपने इसे इंक पेन से फिल करना है। तो स्टूडेंट्स, फिर आप लोगों ने अपनी कॉपी पे काम करना है। तो स्टूडेंट्स, आपने अपनी कॉपी को सबसे पहले जो है अपनी कॉपी अपने पास रखनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने अपनी स्टेशनरी कंप्लीट करनी है, अपना इंक पेन, अपना मार्कर, पेंसिल, रूलर, रेज़र, जो स्टेशनरी आप यूज़ करते हैं काम करने के दौरान वो अपने साथ रख लें। और कॉपी पे सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने सबक मवाक़ात का टाइटल पेज रेडी करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये सबक मवाक़ात का टाइटल पेज है। देखें, आपने सबसे पहले लिखना है डेट, मार्जिन लाइन वगैरह लगाने के बाद ये पेज भी आप रेडी कर चुके हैं पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने सबक लिखना है, सबक का नाम लिखना है, फिर उसके बाद आपने सवालात और जवाबात की हेडिंग देनी है। मारूज़ी सवालात जो भी आपने किताब सफ़ा नंबर 55-56 पे किए हैं वो मेंशन करने हैं और एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपका टाइटल पेज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज जो है अपना रेडी करना है, उसमें आपने जो है डेट लिखनी है, मार्जिन लाइन लगानी है। तो और स्टूडेंट, उसके बाद फिर आपने सबसे पहले जो है फर्स्ट लाइन पे मार्कर से सवालात और जवाबात की हेडिंग देनी है। फिर उसके बाद एक लाइन को स्किप करके आपने क्वेश्चन लिखना है, मवाक़ात के लफ्ज़ी मायने क्या हैं। ये आपका नंबर 1 क्वेश्चन है। इस नंबर 1 क्वेश्चन की हेडिंग मवाक़ात है। आपने नंबर 1 क्वेश्चन की हेडिंग लिखनी है आंसर में मवाक़ात, और फिर आपने इसका आंसर लिखना है। आंसर क्या है स्टूडेंट्स, ये आप देख लें। इसका आंसर है, मवाक़ात का लफ्ज़ अख़ुवत से बना है जिसके मायने भाईचारा है।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसके पहले मतलब डिफाइन हमने करना है। तो मवाखात का लफ्ज़ अख़ुवत से बना है, जिसके मायने भाईचारा है। हिजरत मदीना के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक महाजिर का हाथ एक एक अंसार के हाथ में थमा दिया और फरमाया कि ये आज से तेरा भाई है। इसको मवाखात यानी भाईचारा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसका आंसर लिखने के बाद आपने डबल एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। फिर आपने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजिर और अंसार किसे कहा जाता है? कि महाजिर और अंसार किसे कहते हैं, मतलब महाजिर क्या कौन होते हैं और अंसार कौन होते हैं। जिस तरह आपने अपनी बुक में पढ़ा है, जिस तरह हमने आपको लेक्चर में बताया था, आपने यहाँ पर जीम की हेल्पिंग दे के मार्कर से लिखना है महाजिर। अब महाजिर कौन लोग थे? हिजरत मदीना के बाद जो मुसलमान अपना घर बार, माल असबाब और रिश्तेदार मक्का छोड़कर आए थे, उनको महाजिर कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, महाजिर कौन से लोग थे? जो हिजरत करके आए थे। कहाँ से आए थे? मक्का से। मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे, उनको महाजिर कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है अंसार। अब अंसार को हमने डिफाइन करना है। तो मदीना में मौजूद वो मुसलमान जिन्होंने मुहाजिरीन मक्का की मदद की, उनको अंसार कहा जाता है। और अंसार के मायने मदद करने वाले के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अंसार जो हैं वो मदीना में जो मौजूद ऑलरेडी रहने वाले मदीना में जो मुसलमान थे, उनको अंसार कह रहे हैं। और अंसार इसलिए उन्हें कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने मदद की थी मक्का से आने वाले मुसलमानों की, इसलिए उनको अंसार कहा जा रहा है। ठीक है, उनको अंसार का खिताब मिला, उनको अंसार का लक़ब मिला, मदद करने वाले। स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके लिए अगर आप एक एक क्वेश्चन को एक एक पेज पर करते हैं तो डेट, मार्जिन लाइन, तो फिर आपने हर पेज पे मस्ट लिखनी है। ये देखें स्टूडेंट्स, मार्जिन लाइन, ये डेट, डबल डेट आएगी। आपको पता है कि हमारी 2 डेट्स होती हैं, एक इस्लामिक डेट होती है, एक इंग्लिश डेट होती है, तो आपने डबल डेट लिखनी है। नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स, मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले तामीर होने वाली मस्जिद का क्या नाम है? ठीक है स्टूडेंट्स, मदीना मुनव्वरा में जो सबसे पहले मस्जिद तामीर हुई थी, तो आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है पहली मस्जिद। ठीक है, इस्लाम की पहली मस्जिद थी कौन सी? मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले तामीर होने वाली मस्जिद का नाम मस्जिद नबवी है। सबसे पहले ये मस्जिद नबवी तैयार हुई थी और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के साथ मिलकर ख़ुद तैयार की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी मस्जिद में मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का रिश्ता कायम हुआ। मतलब सबसे पहले जो मुहाजिरीन और अंसार थे वो जब आए थे तो वो इस मस्जिद में बैठते थे और इस्लाम की तबलीग होती थी यहाँ पर, तो उनके दरमियान प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का रिश्ता इसी मस्जिद में कायम हुआ। नंबर 4 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मुहाजिरीन मक्का और अंसार मदीना बिलअमूम किस किस पेशे से वाबस्ता थे? ठीक है स्टूडेंट्स, मुहाजिरीन मक्का और अंसार मदीना क्या काम करते थे, इस क्वेश्चन का ये मतलब है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पहले मुहाजिरीन मक्का का पेशा बताना है और फिर अंसार मदीना का। तो आप यहाँ पे पहले हेडिंग देंगे मुहाजिरीन मक्का का पेशा। मुहाजिरीन मक्का तिजारत के पेशे से वाबस्ता थे। वाबस्ता थे मतलब ताल्लुक़ रखते थे या तिजारत का काम करते थे, तो इसका मतलब ये है। अंसार मदीना का पेशा, फिर आपने एक लाइन स्किप करके यहाँ पे हेडिंग देनी है अंसार मदीना का पेशा। अंसार मदीना का पेशा खेती बाड़ी था, क्योंकि मदीना के इर्द गिर्द की ज़मीनें काफ़ी ज़रख़ेज़ थीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी ज़मीनें थीं, वहाँ पे बहुत अच्छी जो है काश्तकारी हो सकती थी, खेती बाड़ी हो सकती थी। तो अंसार मदीना जो थे वो क्या काम करते थे? उनका काम खेती बाड़ी करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके हो गए 4 क्वेश्चंस। आपने हर क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन आपने मार्कर से लिखना है, हेडिंग आपने मार्कर से देनी है और जो आपने उसका आंसर है वो आपने इंक पेन से लिखना है, लेकिन जो मेन वर्ड्स होते हैं वो आपने मार्कर से लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर ऐसे कोई मेन वर्ड हो तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मुसलमानों ने हिजरत मदीना क्यों की?
ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मक्का से मुसलमान तो आए थे मदीना, लेकिन यहाँ पे अभी क्वेश्चन ये है कि मुसलमानों ने हिजरत मदीना क्यों की थी ना, हिजरत मदीना उन्होंने मदीना क्यों आए थे मक्का छोड़ के, उनका घर भी था, उनकी फैमिली भी थी, तो वो सब कुछ छोड़ के मदीना क्यों आए थे। तो इसका आंसर है, तो आप सबसे पहले इसकी हेडिंग देंगे हिजरत मदीना। नबूवत के ऐलान के बाद जो लोग मुसलमान हो गए, नबूवत मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिल गई और ये बात जो है सब वहाँ पे मक्का के लोगों में जो है वो मशहूर हो गई, उनको ज़ाहिर हो गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नबी बन गए हैं और वो अब इस्लाम की दावत देने लगे हैं। तो उन पर कुरैश मक्का ने, जो कुरैश मक्का जो थे वो काफिर थे, उन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़े, यहाँ तक कि उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा भी बनाया। ठीक है, उन्होंने जो है ना इतने जुल्म के पहाड़ तोड़े कि वो आपको जिस तरह लेक्चर में बताया गया था कि वो मुसलमानों को उन्होंने बिल्कुल ही जो है ना वो जीना वहाँ पे मुश्किल कर दिया था, मक्का में रहना मुश्किल कर दिया था। और यहाँ तक कि वो चाहते थे कि बस हम किसी तरीके से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें ताकि ये इस्लाम की दावत ना दे सकें लोगों को। तो उन्होंने जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने का भी मंसूबा बनाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों के साथ मक्का से मदीना हिजरत फरमाई। तो स्टूडेंट्स, आपको पता चला कि मदीना जो है वो हिजरत करने का रीज़न, वजह क्या थी। वो ये वजह थी कि कुरैश मक्का जो थे वो काफिर थे और वो जो है वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते थे, वो इस्लाम कबूल करना नहीं चाहते थे, और वो जो थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का भी मंसूबा बनाया। और वहाँ पे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मुसलमान थे, जो मतलब जो लोग ईमान ला रहे थे, मुसलमान हो रहे थे, तो उन पर भी जुल्म करना शुरू कर दिए। तो फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लम को हुक्म दिया कि आप मुसलमानों के साथ मक्का से मदीना हिजरत फरमाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मक्का से मदीना हिजरत फरमाई अल्लाह के हुक्म पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है वो आपके हो गए 5 क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स आप देखें, ये आपने नंबर 5 क्वेश्चन इस तरीके से, ये आपका नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मैं एक दफ़ा फिर बता दूँ, आपका जो कॉपी का काम है वो आपका टाइटल पेज से स्टार्ट हुआ था। और स्टूडेंट्स आपने टाइटल पेज पहले रेडी करना है। टाइटल पेज में आपने जो है सबक का नाम, सवालात जवाबात, मारूजी सवालात, किताब सफ़ा नंबर लिखना है। उसके बाद आपने इसे खूबसूरत तरीके से टाइटल पेज रेडी करना है। फिर स्टूडेंट्स के बाद आपने सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपने करना है। इसमें मवाक़ात के लफ्ज़ी मायने क्या हैं, ये आपका नंबर 1 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में जो है सवाल जो है वो आपने मार्कर से लिखना है। और स्टूडेंट्स जो आपका ये सवालात आपने मार्कर से लिखना है, और ये जो मवाक़ात का जो हेडिंग है वो भी आपने मार्कर से देनी है, उसको शेडिंग करनी है, अंडरलाइन करना है, और बाकी जितना आपका आंसर है वो आपने इंक पेन से लिखना है, और मेन वर्ड्स जो आपके आंसर में आएंगे वो आपने मार्कर से लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स आप ये देखें, आपका सेकंड क्वेश्चन जो भी आपको आज के लेक्चर में करवाया गया है वो है महाजिर और अंसार किसे कहा जाता है। महाजिर भी आपने अलग डिफ़ाइन करना है और अंसार जो है वो आपने अलग डिफ़ाइन करना है। ये 2 अलग अलग पैराग्राफ बनेंगे। आपने राइटिंग का, नीटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि कॉपी पे आपका काम बहुत नीट आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने इस तरीके से जिस तरह आपको ये काम समझाया जाता है, जो इंस्ट्रक्शन आपको दी गई आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका इंशाल्लाह काम बहुत अच्छा आएगा। नंबर 3 क्वेश्चन जो है वो आपको करवाया गया, एक नज़र फिर देख लें कि मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले तामीर होने वाली मस्जिद का क्या नाम है। तो मदीना मुनव्वरा में जो पहली मस्जिद तामीर हुई थी वो मस्जिद नबवी थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसके आंसर, आप अपनी वर्डिंग में भी आंसर लिख सकते हैं, ये सारे जनरल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपकी हेल्प के लिए मैंने आपको यहाँ पे आंसर्स अरेंज करके बताए हैं कि आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, और हेडिंग्स भी आप जो है वो बना सकते हैं। तो ये आपकी हेल्प के लिए है, आप आंसर अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। आपका जो नंबर 4 क्वेश्चन था वो ये है कि महाजरीन मक्का और अंसार मदीना बिलामुम किस किस पेशे से वाबस्ता थे। बिलामुम का मतलब होता है आम तौर पर वो क्या क्या काम करते थे। तो महाजरीन मक्का का पेशा जो है वो आपने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है कि वो तिजारत करते थे, और अंसार मदीना का जो पेशा है वो खेती बाड़ी करना था। अब इसकी स्टेटमेंट को आप किस तरीके से करते हैं, ये मेन वर्ड्स हैं, ये देखें मैंने इन्वर्टेड कॉमा में बंद किए हैं ताकि आपको पता चले कि ये तिजारत और ये खेती बाड़ी, ये 2 मेन वर्ड्स हैं। इसको जो है लेकर आपने इन मेन वर्ड्स के मुताबिक जो है मेन वर्ड्स को लेके आप अपनी स्टेटमेंट खुद भी बना सकते हैं, आंसर अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी क्लास का आज का जो लास्ट और 5th क्वेश्चन है वो है मुसलमानों ने
हिजरत मदीना क्यों की। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पर भी बिल्कुल पूरे अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 से बल्कि टाइटल पेज से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हर काम में आपने नीटनेस का ख्याल रखना है। आपने हेडिंग जो है वो मार्कर से देनी है, आंसर आपने इंक पेन से लिखना है, और जितने मेन वर्ड्स हैं आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, ये देखें ये मार्कर वर्ड्स हैं। तो जो आपको मेन वर्ड लगे, जो मार्कर वर्ड लगे, तो आप ख़ुद से भी उसे बना सकते हैं। ये जो आंसर हैं स्टूडेंट्स ये आपकी हेल्प के लिए हैं। आप अपने आंसर भी बना सकते हैं, अपनी वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं आंसर के अरेंज करने में। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये जितने क्वेश्चंस होते हैं वो सब जनरल क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये 5 जो हैं क्वेश्चंस इनके आंसर अरेंज करके दिखाए हैं ताकि आप इसकी हेल्प से अच्छे से अपने आंसर लिख सकें और अपनी कॉपी पे काम नीट करें। तो स्टूडेंट्स आज के जो हमारी क्लास है वो ये 5 क्वेश्चंस के साथ, और जो आपके बुक के पेजेस हैं, ये जो आपने बुक के पेजेस किए हैं ये देखें, बुक के पेजेस पेज नंबर 55 और 56। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आज का हमारा काम। अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं अपने होमवर्क की तरफ। तो स्टूडेंट्स आप अपने पास अपना होमवर्क जो है नोट कर लें। जो आपने आज करना है वो है किताब सफ़ा नंबर 55 और 56। ये मारूजी सवालात थे, ऑब्जेक्टिव थे जो अभी हमने बुक पर किए हैं। मारूजी सवालात और कॉपी पर सवालात और जवाबात का जो काम अभी हमने किया है। तो स्टूडेंट्स आपका आज का होमवर्क ये है कि आपने ये काम कंप्लीट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपने ये काम बहुत नीट राइटिंग में करना है, खूबसूरत करना है। और इसके साथ स्टूडेंट्स हमारी जो है वो आज की क्लास ख़त्म होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।